स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रुचिकर विषय है सरल एवं संक्षिप्त रूप से हिज्जे करके पढ़ें, पढ़ाएं तथा लिखें, लिखाएं। अंग्रेजी भाषा में शब्द के स्पेलिंग में एक रूपता बनाए रखने के लिए उसके स्पेलिंग अर्थात अल्फ़ाबेट के क्रम को रटाया जाता है, लेकिन हिंदी भाषा में हिज्जे पर कम ध्यान दिया जाता है, जिस कारण हिंदी भाषा के हिज्जे में एक रूपता का अभाव है। जैसे गए, 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 गई, गई। यहाँ हम देखते हैं कि कहीं पर गए इस तरह लिखा जाता है, किस तरह यहाँ स्वर देकर लिखा जाता है गए। गई यहाँ व्यंजन वर्ण अंत में है, यहाँ स्वर वर्ण है गई। तो इस तरह से एक रूपता का अभाव है। उसी तरह बहुत सारे हैं जहाँ एक रूपता के अभाव पाए जाते हैं। जैसे अंक में हम लिखते हैं 6, कोई 6 लिखते हैं, कोई 6 लिखते हैं, कोई 6 लिखते हैं, कोई 6, कोई 6 लिखते हैं। इस तरह एक रूपता नहीं पाया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वर्तनी या हिज्जे के क्या अर्थ हैं, इसकी क्या परिभाषा है। तो किसी शब्द के अक्षरों एवं मात्राओं को, ये एक शब्द है काली। तो किसी शब्द के, ये शब्द है तो इसके जो अक्षर हैं ये क अक्षर हैं, ल अक्षर है, और मात्रा क्या है, आकार है और दीर्घिकार है। तो मात्राओं को सही या निर्धारित क्रम में बोलना या लिखना वर्तनी या अक्षरी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में स्पेलिंग, उर्दू में हिज्जे, बंगला में बनान कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा शब्द है काली। इसके हिज्जे हम कर रहे हैं क में आकार, ल में दीर्घिकार, क में आकार, ल में दीर्घिकार, काली। यह संक्षिप्त और सरल रूप है। और दीर्घ रूप क्या है, क में आ की मात्रा, ल में ई की मात्रा, काली। तो हम क्या देखते हैं, क में आ की मात्रा, मात्रा कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, 5 शब्द हैं। और शॉर्ट में हमने क्या कहा, क में आकार, क में आकार, आकार, हमने 3 शब्द प्रयोग किया। तो ये लंबा रूप है। जैसे अंग्रेजी में किसी को हम हिज्जा करने देते हैं, हिज्जे, बुक, स्पेलिंग, बुक का स्पेलिंग क्या है, तो बड़ा जल्दी बोलते हैं BOO के बुक। लेकिन हिंदी में ये लॉन्ग रूप अपनाया जाता है। इसे छोड़कर हमें शॉर्ट और संक्षिप्त रूप, सरल रूप अपनाना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, क में आकार, हम नहीं बोलेंगे क में आ की मात्रा, बहुत लंबा। ल में दीर्घिकार,
हम नहीं बोलेंगे ल में दीर्घ ई की मात्रा, ल में दीर्घई की मात्रा यानी ई छोटी बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से हम संक्षेप में हिज्जे कर सकते हैं, वर्तनी कर सकते हैं। एक बार वर्तनी को देखिए। वर्तनी क्या है? किसी शब्द के जो वर्ण है इसको अलग अलग लिखना या बोलना, और जो मात्राएं हैं इन मात्राओं को अलग अलग बोलना या लिखना, ये क्या कहलाता है? वर्तनी या हिज्जे जो है कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि चूंकि प्रत्येक हिंदी में प्रत्येक मात्रा का जो है के नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। तो जैसे यहाँ आकार, यह आकार है, इसका नाम है आकार। ह्रस्वीकार, दीर्घिकार, ह्रस्वकार, दीर्घुकार, रीकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आकार, यहाँ कार शब्द है। कार का अर्थ होता है मात्रा। यहाँ ह्रस्व शब्द है, ह आधा ह और पूरा र इस तरह लिखने की परिपाटी है। ह्रस्व, ई कार, ह्रस्व ईकार, इसको हम क्या बोलेंगे? ह्रस्व ईकार। ये ह्रस्व ईकार। और लॉन्ग रूप में क्या बोलेंगे? छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा यानी 4 शब्दों में। और एक शब्द में हमने क्या बोला? ह्रस्वीकार। तो ह्रस्व शब्द है। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटी या छोटा, क्योंकि मात्रा से संबंधित है इसीलिए छोटी। और हमने दीर्घ का प्रयोग किया। दीर्घ का क्या अर्थ होता है? बड़ी। तो ह्रस्व दीर्घ। तो ह्रस्व मीन्स छोटी और दीर्घ मीन्स बड़ी। कार मीन्स मात्रा। अब हम एक एक मात्रा पर कुछ शब्द लेंगे और उसके हिज्जे संक्षिप्त रूप से और जो है लंबे रूप से हम करेंगे। कौन अच्छा है आप देखिए। पहले आकार की मात्रा। तो आकार से हम एक शब्द लेते हैं लाल। इसका दीर्घ रूप में हिज्जा कैसे किए जाते हैं? तो लाल, ल में बड़ी, ल में आ की मात्रा। 1 2 3 4 5 शब्द हैं। इसको हम शॉर्ट में क्या करेंगे? ल में आकार। दोनों का एक ही अर्थ है। आकार माने आ की मात्रा। इसको हमने शॉर्ट कर दिया, संक्षिप्त कर दिया, ताकि लंबा नहीं लगे, लोग आसानी से जो है उच्चारण कर सके, बोल सके। तो ल में आकार हमने 3 शब्द कर दिया। और अंत में क्या है? ल में आकार, ल संक्षिप्त रूप। ल में आकार, ल लाल दीर्घ रूप। ल में बड़ी आ की मात्रा, ल लाल, ये लॉन्ग रूप है।
तो इतना लंबा बोलना नहीं चाहिए, बच्चों को सिखाना नहीं चाहिए। तो आगे देखिए, एक दूसरा शब्द हम लेते हैं, काली। काली, काली। तो लॉन्ग रूप क्या हो गया? क में आ की मात्रा, ल में बड़ी ई की मात्रा, काली। और शॉर्ट में क्या हो गया? संक्षिप्त सरल रूप, क में आकार, ल में दीर्घिकार। क में आकार, ल में दीर्घिकार, काली। कोई पूछेगा कि काली का हिज्जे बताओ। क में आकार, ल में दीर्घिकार, काली। एक तीसरा शब्द लेते हैं हम, आकार से ही रिलेटेड, जहाज। जहाज, ज लंबा, ज, ह में आ की मात्रा, जहाज। शॉर्ट संक्षिप्त रूप, जो ह में आकार, जो जहाज, जो ह में आकार, जो जहाज। तो ये संक्षिप्त रूप है। ये संक्षिप्त रूप बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें और बोल भी सकें। नहीं तो इंग्लिश में वो स्पेलिंग बहुत जल्दी बोल देते हैं और हिंदी में बोलते हैं किताब या प्रकाश के हिज्जे बताओ, तो वो थोड़ा हिचक जाते हैं कि कैसे बोलेंगे, बहुत लंबा है। तो आगे हम देखते हैं, तो हमारा ये आकार की मात्रा ये हो गया। अब हम दूसरा है ह्रस्वीकार। ह्रस्वीकार की मात्रा, यानी ये, इसको क्या कहा जाता है? छोटी ई की मात्रा। लेकिन पढ़ाए गलत जाती है। कैसे बोलता है? छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा नहीं, छोटी ई की मात्रा। ऐसे पढ़ाए जाएं बच्चों को। यदि आप लंबा करके पढ़ाते हैं तो छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो इसको हम ह्रस्वीकार कहते हैं। ह र संयुक्त, ह्रस्वीकार। ह्रस्वीकार शब्द है इसके लिए, इसका नाम है ह्रस्वीकार। ह्रस्व मीन्स छोटा, छोटी, कार मीन्स मात्रा, यानी छोटी मात्रा। ह्रस्वीकार, ह्रस्वीकार, ह्रस्व ईकार है, ह्रस्व ईकार, ह्रस्व ईकार यानी छोटी ई की मात्रा। इसको हम एक शब्द में क्या बोलते हैं? ह्रस्वीकार। अब हम एक शब्द लेते हैं, ह्रस्वीकार से हम एक शब्द लेते हैं, जैसे दिन। दिन, इसका हम लंबे रूप से हिज्जे करेंगे तो क्या होगा? दो में छोटी ई की मात्रा, न, दिन। गिनिए, दो में छोटी ई की मात्रा यानी 5 हो जाता है। और शॉर्ट में क्या होगा? दो में ह्रस्वी, 3। दो में ह्रस्वी बोलेंगे तो 3 जो है शब्द आते हैं। तो दो में ह्रस्वी, न, दिन। बच्चों को ऐसा सिखाएं, दो में ह्रस्वी, न, दिन। शॉर्ट में जैसे BOO के बुक, तो उसी तरह दिन, दो में ह्रस्वी, न, दिन। एक दूसरा शब्द लेते हैं हम, गत। गत बच्चों को सिखाया जाए, गत हिज्जे कैसे करेंगे? ग, तो में छोटी ई की मात्रा, गत। तो ऐसे नहीं सिखाया जाए, क्या सिखाया जाए? ग,
तो में ह्रस्वी, ह्रस्वी, गत, गत, गति नहीं, गत, गत। एक तीसरा शब्द हम लेते हैं कविता। कविता शॉर्ट में संक्षिप्त रूप से इसके हिज्जे हम करेंगे क व में ह्रस्वी, ह्रस्वीकार, क व में ह्रस्वीकार तो में आकार कविता, क में ह्रस्वीकार तो में आकार कविता। तो ये ह्रस्वीकार ये हमारा हो गया। अब तीसरा है दीर्घिकार। ये दीर्घिकार, दीर्घ ईकार, दीर्घ ईकार, इसको कहते हैं दीर्घ ईकार। तो इससे हम चलिए कुछ शब्द लेते हैं। गीत, गीत कैसे हिज्जे करेंगे? लंबे रूप से हिज्जे करेंगे इसका। तो क्या होगा? गौ में बड़ी ई की मात्रा तो गीत, और संक्षेप में हम हिज्जे करेंगे तो गौ में दीर्घिकार तो गीत, गौ में दीर्घिकार, दीर्घ ईकार तो गीत, गीत। गली, एक शब्द लेते हैं गली, इसका हम संक्षेप में हिज्जे करेंगे ग लौ में दीर्घिकार गली, और लंबा करेंगे ग लौ में ई, बड़ी ई की मात्रा। तो ये बहुत लंबा हो जाता है, बोलने में भी थोड़ी असुविधा होती है। तो ग ल में दीर्घिकार, ग ल में दीर्घिकार गली। उसी तरह और एक शब्द हम लेते हैं दीपक, दीपक। तो इसके हम हिज्जे करेंगे द में दीर्घिकार प का दीपक, संक्षेप में। अब चलते हैं हम ह्रस्वकार। ये है ह्रस्व, ह्रस्वकार, ह्रस्वकार। तो ह्रस्वकार से हम कुछ शब्द लेते हैं। तो ह्रस्वकार यानी छोटी ऊ की मात्रा, ह्रस्वकार। तो जैसे हम एक शब्द लिए तुम, तुम। लंबे रूप से इसके हिज्जे करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो में छोटी उ की मात्रा म, तुम। और संक्षेप में सरल रूप से हिज्जे करेंगे तो क्या होगा? तो में ह्रस्व, तो में ह्रस्वकार म, तुम, तो में ह्रस्वकार म, तुम। उसी तरह एक दूसरा लेते हैं पशु, पशु। प श में ह्रस्वकार, प श में ह्रस्वकार पशु। अगला लेते हैं बगुला, बगुला, बगुला। तो बगुला ब संक्षेप में क्या करेंगे? ब ग में ह्रस्व, ल में आकार बगुला, ब ग में ह्रस्वकार, ल में आकार बगुला। दीर्घुकार, ये दीर्घु, इसका नाम है दीर्घ उकार, दीर्घ उकार। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? दीर्घुकार। तो कुछ शब्द लेते हैं। जून, जून। लंबे रूप से हम हिज्जे करेंगे तो क्या होगा? जौ में बड़ी ऊ की मात्रा नौ, जून। और सरल संक्षिप्त रूप से हम करेंगे तो क्या होगा? जौ में दीर्घुकार
न, ज में दीर्घुकार न जून, ज में दीर्घुकार न जून। बालू, बालू हम कैसे हिज्जे करेंगे? ब में आकार, ल में दीर्घु, बालू। और कबूतर, कबूतर, क ब में दीर्घु तर, कबूतर। और लंबा कैसे करेंगे? क ब में बड़ी ऊ की मात्रा, तर, कबूतर। बोलने में दिक्कतें हो रही हैं। तो कबूतर, क ब में दीर्घु तर, कबूतर। तो इस तरह हम ये करेंगे। अब हम लेते हैं रीकार। ये रीकार, रीकार, इसका नाम है रीकार। हम शब्द लेते हैं रीकार से गृह। गृह हिज्जे कैसे करेंगे? ग में रीकार ह, गृह, ग में रीकार ह, गृह। उसी तरह अगला हम मृग, म में रीकार गौ, मृग, अमृत। अ म में रीकार त, अमृत। अब एकार, ये एकार की मात्रा है, इसका नाम है एकार। एकार, तो एकार से हम शब्द लेते हैं जैसे केला, केला, क में एकार, ल में आकार, केला। सवेरा, सवेरा, स व में एकार, र में आकार, सवेरा। पहले, प ह ले, प ह ल में एकार, ले, पहले। तो इस तरह हिज्जे हम करेंगे। अगला है ऐकार। ऐकार की मात्रा, इसका नाम है ऐकार। ऐकार, ऐकार से हम शब्द लेंगे पैर। प में ऐकार र, पैर, प में ऐकार र, पैर। मैदान, म में ऐकार, द में आकार, न, मैदान। बैलगाड़ी, ब में ऐकार, ल, ग में आकार, र में दीर्घिकार, बैलगाड़ी। अब हम लेंगे ओकार की मात्रा। ओकार, इसका नाम है ओकार। ओकार की मात्रा, तो हम कुछ शब्द लेंगे ओकार से। रोटी, रोटी, र में ओकार, ट में दीर्घिकार, रोटी। मनोज, म, न में ओकार, ज, मनोज। कोमल, क में ओकार, म, ल, कोमल। तो ये ओकार की मात्रा। अब हम औकार की मात्रा पर विचार करेंगे। औकार, औकार, तो औकार की मात्रा, इसका नाम है औकार। औकार, शब्द लेंगे। प में औकार पौ, ध में आकार धा, पौधा। खिलौना, ख में ह्रस्वीकार, ल में औकार, ल में औकार, न में आकार, खिलौना। अगला दौड़ना, द में औकार, र, न में आकार, ना, दौड़ना। ये औकार की मात्रा। अब
एक अनुनासिक मात्रा है। अनुनासिक जिसको चंद्र बिंदु कहते हैं। अनुनासिक इसको हम ऐसे चंद्र बिंदु कहते हैं। चंद्र बिंदु अनुनासिक की मात्रा। तो अनुनासिक की मात्रा हिंदी शब्द में लगते हैं जिसके शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं हो, कोई चिन्ह नहीं हो। जैसे हम लिखते हैं दांत, तो ये दो में आकार दिए, शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ऊपर नहीं गया है, तो इसमें दांत जब लिखेंगे तो 19 स्वर नहीं होगा। क्या होगा? चंद्र बिंदु होगा, दांत। उसी तरह पूंछ, प में दीर्घु 19 स्वर 6 पूंछ। हिज्जे कैसे करेंगे? प में दीर्घुकार 19 स्वर 6 पूंछ। द में आकार चंद्र बिंदु त दांत। तो ये अनुनासिक चंद्र बिंदु से संबंधित है। और अगला है अयोगवा। अयोगवा हमने पढ़ा है अंग और अ, ये न स्वर है न व्यंजन है, बल्कि ये स्वर और व्यंजन के बीच बीच का है, इसलिए इसको अयोगवा जो है कहे जाती है। तो हम देखते हैं कि इसका चिन्ह है 19 स्वर और इसका चिन्ह है विसर्ग। 19 स्वर विसर्ग, इसको 19 स्वर कहते हैं। अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार विसर्ग। तो हम के कुछ शब्द लेते हैं, जैसे पंकज। पंकज हिज्जे कैसे करेंगे? प में 19 स्वर क ज पंकज। हम गंगा, ग में 19 स्वर ग में आकार गंगा। तो इसमें 19 स्वर क्यों लगा? चंद्र बिंदु क्यों नहीं लगा? हमने बताया कि इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं गया है। यदि ऊपर जाएगा तो नीचे मात्रा रहेगा, यहाँ यदि आकार रहता तब यहाँ चंद्र बिंदु लगता। तो यहाँ ये 19 स्वर लगा, तो ये 19 स्वर से संबंधित है। और विसर्ग, अतः हम लिखते हैं अ त में विसर्ग, अतः। प्रातः पर संयुक्त, प्रा त में विसर्ग त, प्रातः। तो इस तरह से हमने देखा कि सरल एवं संक्षिप्त रूप से हम हिज्जे कैसे बोलें, कैसे लिखें और सिखाएं कि कैसे लिखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तो ये हमारा पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में हम सीखेंगे संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर और द्वित्व जो है वर्ण, और र के विविध रूप के हिज्जे हम कैसे करेंगे। इसी में बच्चे जो है ज़्यादा बच्चों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये पार्ट 2 में जो हमारा वीडियो बनेगा आगे, उसमें हम इसका विश्लेषण करेंगे और इसको सरल कर देंगे ताकि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। जिस तरह अंग्रेजी में वो बहुत आसानी से बोलते हैं हिज्जे स्पेलिंग BOO के बुक, उसी तरह किताब का हिज्जे वो करेंगे क में ह्रस्व इकार त में आकार ब किताब। तो हमारा वीडियो देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।